अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 8 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन साथ साथ रिवाइज़ करते रहिए। आज 8th लेसन पे पहुंच गए हैं, तो 11 लेसन के बाद जो है वो आपका मिड क्विज़ भी होगा, तो उसके लिए साथ साथ रिवीजन और साथ साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उसका। पिछले इस बात से कुछ सवाल देख लेते हैं। वलिल्लाही कितने टुकड़े होंगे इसके? 3। वाओ, लाम और अल्लाह। ठीक है जी। वाओ का मतलब और, लाम का लिए, और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के लिए। ठीक है जी, तो सी जवाब हो जाएगा। इसी तरह नौमकुम, नौमकुम कितने टुकड़े हैं? 2। कौन कौन से? नौम और कुम। नौम कहीं पढ़ा हुआ हमने, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फजर की अजान वाली पोर्शन के अंदर। तो नौम का मतलब नींद, और कुम का इशारा सामने आप सबकी नींद। ठीक है, तो इशारे से हमें पता चल जाता है। आगे जी, वह सुबहान अल्लाही, वाओ मीन्स और, सुबहाना पाक है, अल्लाह पाक है। ये कल भी आई थिंक क्वेश्चन आया था। तो आज के लेसन के अंदर हम तशहुद को देखेंगे, और इसी तरह ग्रामर पार्ट के अंदर हमारे आज 4 नए इशारे आएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। और नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात हर लेसन के अंदर होती है। और आज के लेसन के अंदर 13 नए अल्फाज आएंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 1500 बार आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये जो सफ़र है इस कोर्स का 50% से को क्रॉस करने वाला, वो अब 27,500 को क्रॉस कर चुका होगा इंशाल्लाह आज के लेसन के बाद। और आज के लेसन के बाद आप 93 नए अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे, जो कि कुरान मजीद में 27,500 से ज़्यादा मरतबा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 7 होमवर्क आपको रिपीट करवाए जाते हैं बार बार, 2 तिलावत के, ज़ुबानी भी और देख के, जितना मैक्सिमम टाइम आप दे सकें, कम अज़ कम 5 मिनट ज़रूर डेली बेसिस पे आदत बनानी चाहिए। और 2 पढ़ने के, किताब से, बुकलेट से, वर्कबुक से, पॉकेट बुक भी है, ऑडियो वीडियो से। अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स का ज़रूर पार्टनर बनाइए, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मोटिवेशन रहती है, एक दूसरे से को बंदा जो है वो पूछता रहता है और एक दूसरे को मोटिवेट करता रहता है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का इहतमाम कीजिए। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलिए। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ मांगते रहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ से ही हमारा ये सफ़र शुरू होता है। तो चलें तशहुद को स्टार्ट करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं, और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। अब इसको देखते हैं। अत्तहियातु, तो ये मुझे बताया कि अत्तहियातु इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है? कहीं से कोई निशानी से पता चल रहा हो हमें? फ़ेल है। अच्छा, और कोई? जी, और कोई? जी सर, ट्राई करें। इस्म की कुछ निशानियां हमने पढ़ी हुई हैं। हाँ जी, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो अलिफ लाम लगा हुआ है तो मतलब इस्म है, फ़ेल तो है ही नहीं है। ठीक है, तो अलिफ लाम लग गया है तो इसका मतलब है कि ये इस्म है। अब अलिफ लाम इधर भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। वस्सलवातु, वाव को हटा दें, वाव का मतलब तो और हो गया ना। और वत्तय्यिबात, यहाँ भी वाव का मतलब और आगे अत्तय्यिबात, यहाँ भी अलिफ लाम लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी इसमें, ये भी इसमें और ये भी इसमें। अब मुझे बताएं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कैसे पता चला? अलिफ ता लगी हुई है एंड के अंदर। ठीक है, और जमा है या वाहिद है? तो सिंगल जो होता है उसमें गोलता लगी होती है, और जब जमा होती है तो अलिफ ता लग जाती है। तो ये अत्तहियात भी जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, और ये तीनों मुअन्नस हैं। ठीक हो गया, और ये तीनों इसमें हैं। और लिल्लाही तो अभी हमने देखा, लिल्लाही 2 टुकड़े हैं अल्लाह के लिए। तो इसको हम देखते हैं, बड़ा इजी है। देखें तहैया, ये इसकी सिंगुलर है, और ये देखें गोलते लगी हुई है, और इसी की जमा अत्तहियात। ठीक है, और अलिफ ता लगी हुई है। और इसका मतलब होता है सभी कौली इबादतें, यानी जो ज़ुबान से की जा सकती हैं, मसलन नमाज, ज़िक्र, तिलावत, तबलीग वगैरह, अच्छी बात करना ना, किसी को नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बता देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, लेकिन नीयत सिर्फ ये हो अल्लाह की खातिर। तो फिर ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी कौली इबादतें हैं।
लिल्लाही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, अत्तहियातु लिल्लाही यानी सब कुछ अल्लाह के लिए है। ये जो कौली बातें हैं वो अल्लाह के लिए हैं, और यहाँ वाव लगी हुई है और यहाँ भी वाव लगी हुई है। इसका मतलब भाई ये सब भी अल्लाह के लिए हैं और ये भी अल्लाह के लिए हैं और ये भी अल्लाह के लिए हैं। ये सब कुछ उसी से लिंक हो रहा है। ठीक है जी। सलाह हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मुन्नस है, गोलता लगी हुई, इसकी जमा बनाए सलावात। ठीक हो गया। ये वो जमा है जो कि रूल के मुताबिक चलती हैं, यानी रूल हमने सीख लिया कि वाव नून लगा दें मुज़क्कर के लिए या नून लगा दें, और मुन्नस के लिए अलिफ ता लगा दें। लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी भी हैं, 90% तो ये हैं, लेकिन 10% ऐसी भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं भी करती, वो अलग चलती हैं। ठीक है, जैसे शय से अशिया, ठीक है, तो वो अलग से आपको बताई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर रूल यही अप्लाई होता है। इसी तरह आगे वसलवात यानी सभी बदनी इबादतें जिसमें जिस्मानी मुशक्क़त इन्वॉल्व हो, जैसे बहुत सारी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत देना, मदद करना किसी की, तालीम, दावत, कहीं पैदल आप जा रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह की राह में निकलना, ये सारी बदनी इबादत हैं। इसी तरह तय्यबा, तय्यबा कहते हैं माली इबादत, ये भी देखें गोलता लगी हुई है और इसी तरह अलिफ ते लगी हुई है, तो इसी की जमा उसी तरीके से ही हम बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हमने जमा बनानी है। तो वत तय्यबात यानी सभी माली बातें, ये माली बातें कौन सी हो सकती हैं, जैसे ज़कात वगैरह, सदक़ात, खैरात, किसी की हेल्प कर देना माली तौर पे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हज पे जैसे ख़र्चा आ जाता है तो वो ख़र्चा भी, हाँ वो ख़र्चा भी इसी के अंदर आ जाता है, और बहु बदनी में भी आ जाएगा, हाँ माली भी आ गई और इसमें भी शामिल होगा, वो बदनी मुशक्क़त भी है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी इबादत हैं वो सारी क्या हैं, वो अल्लाह ताला के लिए हैं। ठीक है, इसको हम तसव्वुर और एहसास के साथ देखते हैं, इसमें हमारे लिए क्या असबाब हो सकते हैं। वही सारी बात है कि सारी जो कौली इबादत हैं, इसी तरह बदनी इबादत हैं, इसी तरह माली इबादत हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए ही हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में एक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं, ना किसी से कराते हैं यानी जादू वगैरह, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पे भरोसा रखते हैं। बदशगुनी जैसे वो ये हो गया अब ये हो जाएगा, वो काली बिल्ली गुजर गई है अब ऐसे हो जाएगा, वो जनाब फलाना हो गया था आज सुबह सुबह काम, तो अब आज का दिन बड़ा ख़तरनाक है। यानी अपनी अजम्पशनें जो हैं वो लगाते रहना। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के साथ है, और कोई फार्मूला तो लगा नहीं हुआ कि जी ये होगा तो अब ये लाजमी ही होगा। अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं ना, हम हर चीज़ के मोहताज हैं। तो ये सब बदशगुनियों से हमें बचना चाहिए। अब हदीस जब सुनाई गई तो पास हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बैठे थे, उन्होंने साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश कर दी कि आप दुआ मेरे लिए कर दें कि मैं जो है ना इन 70,000 में शामिल हो जाऊँ। देखें आगे हज़रत उकाशा बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, ये जो 70,000 हैं बगैर हिसाब किताब के हम बख्शे जाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन्हीं में से हो। कितनी ज़बरदस्त खुशखबरी उनको मिल गई वहाँ बैठे बैठे। पास एक और साहबी भी खड़े हुए साथ ही उनको देखते हुए, आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। अब जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता और बगैर हिसाब किताब के, तो साहबा तो वैसे ही पेश होते थे हर काम में। तो आपने जवाब दिया कि उकाशा तुम पे सबकत ले गया इस काम में। तो यहाँ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, कि जैसे ही कोई पेशकश हो उसमें आगे हों। तो जो आगे होने वाला होता है ना उसे अल्लाह कबूल कर लेता है, जो आगे होता है वो आगे ही रहता है, फिर पीछे होने वाले को फिर पीछे कर दिया जाता है। और दुनिया में भी देखें ना, जो जिस काम में आगे होने की कोशिश करता है वो उसको अल्लाह उसी में तरक्की दे देता है, और जो पीछे होता है सुस्ती दिखाता है वो फिर सुस्ती रहता है। क्लास में ही देख लें, एक बच्चा पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम में ही देख लें, उसको उसका रिवार्ड मिलता है, लेकिन जो सुस्ती दिखाता है वो फिर उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। तो हमें दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने आप को कबूल करवाना चाहिए। काम तो वैसे भी हो जाने, आप 70,000 में शामिल तो बाकी भी हो जाते साथ ही, लेकिन उन्होंने साथ ही दुआ करवाई अपनी और अपनी कबूलियत करवा ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने खुशखबरी उधर ही बैठे बैठे ले ली कि तुम उन्हीं में से हो। तो यहाँ से हमारे लिए यही सबक मिलता है कि हर दुआ के साथ गुज़रे ज़माने का हमें एहतसाब भी करना चाहिए और आंदा का प्लान भी हमें जो है वो बनाना चाहिए, और दीन के काम में सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे।
तो अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है, तो मुझे ये दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की कोशिश करने की तौफीक दे दे, क्योंकि नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मदद के साथ ही है। इंसान अपनी कोशिश नहीं कर सकता जब तक ऊपर से कबूलियत नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं। तो अल्लाह के हुक्म की कबूलियत के लिए पहले अल्लाह से ही हमें मांगना चाहिए। पहला स्टेप दुआ ही है कि अल्लाह से दुआ मांगें, पहले कबूल करवाएं। तो तीनों का एहतसाब हमें करना चाहिए कि मेरी ज़ुबान का क्या हाल है, यानी मेरी कौली इबादतों का क्या हाल है, मैं कितने को जिक्र अज़कार कर रहा हूँ, या मेरी इबादतों की क्या कंडीशन चल रही है। इसी तरह मेरी बदनी इबादतों की क्या कंडीशन है, जैसे नमाज है, मेरी नमाज के क्या हालात हैं, मैं सही पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता, पढ़ता भी हूँ कि नहीं पढ़ता, वो फिर क्यों नहीं पढ़ता, उसका मैं ज़रा अपना एहतसाब करता रहूँ। और तय्यबात इसी तरह के माली, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है तो मेरा माल किस जगह लग रहा है, वो मैं क्या दीन के रास्ते में कुछ खर्च कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे ज़रा अपना एहतसाब करते रहना चाहिए और उसका प्लान बनाते रहना चाहिए, ताकि मैं बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन हूँ। और प्लान बना के ख़ुद पहले अमल करूँ, और अमल करके फिर अमली जब नमूना बनता है ना बंदा, तो वो ख़ुद ब खुद उसका असर होता है। आप एक दुकान पर जाएँ, किसी खुशबू वाली दुकान पे, आप वहाँ से बेशक कुछ भी ना ख़रीदें और सिर्फ फेरा लगा के चेक चुक करके आ जाएं, तो फिर भी आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होती है। क्योंकि ऐसे होता है ना, साथ वाले ने सिगरेट पी हो और आपने ना भी पी हो, तो जब आप घर आते हैं तो घर वालों को शक पड़ जाता है तुम सिगरेट तो नहीं पी के आए, क्योंकि उसकी जो वो सिगरेट की स्मेल है वो आपके कपड़ों में भी चली गई है। तो ये माहौल का असर है कि जैसे माहौल में हम जाते हैं वो माहौल का असर हम अपने घरों में भी लेकर जाते हैं। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश तो हमारे ज़िम्मे है ना, तलब तो हमारे ज़िम्मे है। अब एक बंदे को तलब ही ना हो, प्यास ही ना हो, उसके आगे आप चाहे 3 गिलास पानी रख दें, वो एक भी नहीं पिएगा, वो कहेगा मुझे तो प्यास ही नहीं है। तो हम कम अज़ कम अपनी दीन की तलब जो है वो अपने अंदर पैदा करें, और दीन की तलब हमारे अंदर तब होगी जब हम उस माहौल में रहेंगे। जितना माहौल में रहेंगे उस माहौल का हमें असर होगा। अच्छे माहौल में रहेंगे तो खुशबू का असर होगा, बुरे माहौल में रहेंगे तो बदबू का असर होगा। तो ये अब हमने प्लान बनाना है कि हमने किस माहौल में रहना है, जो कि सूरह अल-फातिहा के अंदर भी हमने शुरू में देखा था कि हमें अच्छे रोल मॉडल्स जो है ना उनकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि हम पे भी उन्हीं का असर हो। तो चलिए जी, अत्तहियातु के क्या मायने हैं? तमाम कौली बातें, ज़रूरी चीज़ें, इसका दूसरा मतलब भी होता है लेकिन अभी ये कोर्स में शामिल नहीं है। अत्तय्यबात के क्या मायने हैं? आखिर में आया था माली, ठीक है, जिस पे खर्च वगैरह हो ना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु, ये देखें इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? इसम है, ठीक है। अलिफ लाम लगा हो तो देखते ही पहचान जाना कि अच्छा ये तो इसम है, ठीक है। और सलाम, सलाम यानी सलामती हो। अलैका, अलैका ये तो टेबल भी हमने किया हुआ है, अलैहि, अलैहिम, अलैका यहाँ आया था, ये आप पर सलामती हो, आप पर। अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली ये सारा मिराज का वाक़या है कि जब ये जो अत्तहियात वाला है ना पोर्शन सारा, ये मिराज का वाक़या है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो वहाँ जब अल्लाह ताला के हुजूर जब वो पहुँचे तो तब ये वाले अल्फाज जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले थे, बेसिकली अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु तय्यबात। तो वहाँ पे नबी पाक सल्लम जाके सलामती के लिए सलाम तो नहीं कर सकते थे ना कि सलाम अलैकुम, तो अल्लाह तो पहले से ही सलामत है, अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो वहाँ अल्लाह के नबी ने ये तारीफ़ की थी अल्लाह की कि या अल्लाह सारा कुछ, सारी बातें, हर चीज़, तमाम तारीफ़ आपके लिए ही है। तो आगे से ये अल्लाह ने जवाब दिया था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, के ए नबी तुम पर सलामती हो। इसीलिए सूरह अहज़ाब में भी वो एक आयत है ना कि अल्लाह ख़ुद और अल्लाह के जो फरिश्ते भी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं, और तुम भी भेजा करो। तो चलें एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इतने कीमती अल्फाज हैं जो नमाज में शामिल हो गए, और मेराज पे ही आपको पता है ना नमाज का तोहफ़ा भी मिला था। ये वही नमाज के अल्फाज, नमाज के तोहफ़े की शक्ल में ये सारे उसके अंदर शामिल करके नबी पाक सल्लम को 50 नमाज़ें मिली थी। फिर वो वापस चक्कर लगा लगा के वो 5 रह गई, और आखिरी फेरे पे भी उन्होंने कहा कि जी नहीं आप दोबारा जाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं अब मुझे शर्म आती है। तो तोहफ़ा वापस करना कितना मुश्किल काम है, आपको कोई तोहफ़ा दे, तोहफे में मिली थी ना चीज़। तो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कुर्बानियाँ हैं अपनी उम्मत के लिए, तो उम्मत की कितनी उनको फ़िक्र थी। तो कोई आपको तोहफ़ा दे दे और आप उसे कहें नहीं जी नहीं मुझे तोहफ़ा ये नहीं चाहिए, मुझे ज़रा थोड़ा कम कर दें तोहफ़ा, 3 की जगह मुझे 2 दे दें, कितनी वो देने वाले के लिए भी कितना मुश्किल काम है और वापस करने वाले के लिए भी कितना मुश्किल काम है। ज़रा इमेजिन करें 2 बंदों के दरमियान, अपने आप को इमेजिन करें कि कोई आपको तोहफ़ा दे और आप उसको वापस करने चले जाएँ।
तो कितना ये मुश्किल काम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मुश्किल ये काम किया उम्मत के लिए सिर्फ, कि उनसे ये 50 नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। और फिर अल्लाह की भी देखे ना आगे मेहरबानी कि वह रहमान और रहीम है, कि वो शिद्दत से मेहरबान भी है और मुसलसल रहम करने वाला भी है, कि अल्लाह ने भी आगे से क्या जवाब दिया कि तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी 5 ही और इनाम 50 वाला ही मिलेगा। तो हम देखें वो 5 में भी हमारा क्या हाल है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। तो इसीलिए कि कद कामत सलाह के नमाज कायम करो, पढ़ो का तो हुक्म ही नहीं ना है, कायम करो, एक चीज़ पे कायम रहना है। एक बच्चा क्लास के अंदर सेकंड पोजीशन ले ले और फिर वो सेकंड को कायम रखे, सेकंड से थर्ड पे ना जाए, थर्ड से फोर्थ पे ना जाए, 2 पे रहे, मज़ीद 1 पे चला जाए, वो पोजीशन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये कायम रखने का हुक्म है, ठीक है। ये इसको भी हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अस्सलाम अलिफ लाम लगा हुआ है, यानी हर तरह की सलामती हो, अल्लाह का जवाब है ए नबी आपके ऊपर, अलई का आप पर। तो सलामती का मतलब होता है नापसंदीदा चीज़ों और हर किस्म की जो है वो शर से हिफाजत रहे आपकी। तो अय्युहन नबी, अभी आगे चलते हैं। अला ये तो ऑलरेडी हमने टेबल किया हुआ है पूरा। और इसी तरह अय्युहन नबी, ये जो अय्युहा है ये 3 तरीके से कुरान मजीद में आता है, या खाली या आ जाता है, या अय्युहा आ जाता है, या दोनों मिल के आ जाते हैं या अय्युहा। इनको हरूफ निदा बोला जाता है किसी को बुलाने के लिए। तो ये जब आ जाए तो इसका मतलब होता है ए, तीनों का मतलब ए ही होता है। तो अय्युहन नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जा रहा है कि ए नबी आप पर सलामती हो। तो नबीयुन इसकी जमा नबीयून भी होती है और अम्बिया भी होती है, दोनों इसकी जमा आती हैं। तो वरहमतुल्लाहि व बरकातु, रहमत का मतलब रहमत, ठीक है, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हों आप पर उसकी, यानी अल्लाह की, हु का मतलब उसकी, तो पीछे यानी अल्लाह की बात हो रही है। तो आप पर रहमत हो अल्लाह की, और व बरकातुहु, बरका से बरकात, ये भी अलिफ ता वाली जमा है, तो बरकतें हों अल्लाह की। तो इसको हम तसव्वुर सास के साथ देखते हैं। ऊपर 3 बातों का जिक्र है जो पीछे आई हैं, अस्सलातु वत्तय्यिबातु, तो अतैयातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये तीनों जो इबादतें हैं उनके बारे में ही यहाँ पे जिक्र है कि वो जब तारीफ़ की गई तो आपको भी सलामती का जो है वो आगे से खुशखबरी सुनाई गई। ऊपर की 3 बातों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया उनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीज़ों की दुआ है, सलामती भी, रहमत भी और बरकतें भी। तो आपने भी अल्लाह ताला की 3 तरह से तारीफ़ बयान की ना, तो आगे से आपको 3 ही तोहफे मिले साथ, सलामती भी, बरकत भी और रहमत भी। तो सलामती हो और इसी तरह रहमत हो और बरकतें हो। बरकत का मतलब होता है कि जो नेमत मिली हो ना उसमें कमी ना हो और उसमें मज़ीद ज़्यादती हो, कम अज़ कम मेंटेन वो रहे, तो उसको कहते हैं बरकत। आपस में भी जिस तरह हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, तो ये भी वही होती है, ये अल्फाज अस्सलामु अलैकुम। तो हम कितनी बड़ी जो है वो एक दूसरे को हम दुआ ही दे रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम जो है वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते रहें और हाय हेलो कहते रहें, तो अस्सलामु अलैकुम के अंदर देखें कितने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। अलिफ लाम लग गया, जब अस्सलामु अलैकुम से पहले अलिफ लाम लग गया तो उसके अंदर सारी तरह की सलामती की दुआ आपने दे दी है अगले बंदे को। तो इतनी ज़्यादा रहमतें जो हैं वो नाज़िल होती हैं इस चीज़ के अंदर, तो कोई कमी या कोई ऐब उसके अंदर नहीं होता। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामुन अलैकुम। जी क्या मतलब होगा इसका, इशारा किधर है अलैकुम का, कुम सामने, हु हुम का जी कुम, ये वाला कुम आप सब। तो सलाम मीन सलामती, अलैकुम आप सब पर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पहचान लेंगे, सलामती हो आप सब पर। वरहमतुल्लाहि, ये तो भी हमने देखा, वाओ मीन्स और, रहमत मीन्स रहमत, अल्लाह और अल्लाह की रहमत। बरकत का मायने क्या हो सकता है, हर भलाई में ज्यादती होना, कमी ना हो किसी किस्म की उसके अंदर। तशहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं, 3, ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु ये वही ऑलरेडी हमने देखा, और ये अलैना उसी टेबल में है, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, ठीक है, हम सब पर। तो सलामती हो हम सब पर, ठीक है। व अला ये किस पे होगी सलामती, सलामु अलैना उम्मत पर, ठीक है, यानी बेसिकली पढ़ने वाले पे, जो नमाज पढ़ रहा है तो वो अपने ऊपर कर रहा है, और जमात में क्योंकि नमाज पढ़ने का हुक्म है तो सारे जो मिलके ग्रुप नमाज पढ़ रहा है तो सब के बारे में जिक्र हो रहा है कि सलामती हो हम सब पर। वाओ मीन्स और अला मीन्स पर,
ठीक है। इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर, इबाद आब्द से निकला है बंदा, इबादिल्लाह, जिस तरह अब्दुल्ला नाम भी रखते हैं लोग अल्लाह का बंदा। तो इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर, कौन से बंदों पर? अस्सालिहीन, जो नेक हैं। ये भी अलिफ लाम लगी हुई है, ये भी इसमें है। और ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? जी मुअन्नस है मुज़क्कर है? तो क्या होना चाहिए? इसम तो है, लेकिन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी मुज़क्कर है, क्योंकि या नून लगा हुआ है। अलिफ ता होता ना अगर, तो वो सालिहात होता, ठीक है, वो मुअन्नस के लिए होता। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त दुआ है। तशहुद को समझें ज़रा, पैटर्न को समझें। पहले तशहुद में अल्लाह के नबी ने तारीफ़ की, जवाब में 3 खुशखबरियाँ मिली, सलामती मिली पहली तो बात, और फिर आगे क्या मिला? पढ़ने वाले को भी सलामती मिली। पढ़ने वाला दरमियान में आ गया, नमाज पढ़ने वाला, और एंड में सालेहीन के लिए भी दुआ है। तो सालेहीन तो वो हैं जिन पे इनाम हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने सीखा था कि अनमता अलैहिम, तो अनमता जिन लोगों पे अल्लाह का इनाम हुआ है कन्फर्म, तो वो उनमें सालेहीन भी शामिल हैं। तो बिल्कुल अम्बिया, शुहदा, सालेहीन, सिद्दीकीन, 4 तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे सालेहीन का जिक्र है। तो इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो दुआ कबूल होनी ही होनी है, ऐसे ही है ना। और पहले ही इनाम हो चुका है सालेहीन के ऊपर, तो अल्लाह ताला अपनी सुन्नत नहीं बदलते। अल्लाह का जो एक पैटर्न है ना, वो शुरू में भी वही है, एंड में भी वही है, कंसिस्टेंसी है। तो अल्लाह के रवैये में तब्दीली नहीं होती। तो ये इनके लिए भी दुआ कबूल है और शुरू में भी कबूल है। तो दरमियान में आप पढ़ने वाले हैं, तो कितनी ज़बरदस्त एक खुशखबरी है कि यहाँ पे नमाज की बरकत से आपको भी सलामती मिलेगी। कितनी ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद है हमारे लिए, क्योंकि सैंडविच हो गए ना आप, दरमियान में आप आ गए हैं ग्रुप पूरा, और शुरू में कितना ज़बरदस्त जिक्र आ रहा है और दरमियान एंड पे भी वही काम है। तो ये कितनी यहाँ पे फजीलत है नमाज की। और शुरू से लेके एंड पे तक देखें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह में भी देखें अल्लाह ताला के किस तरह जवाब आते हैं हर जुमले के ऊपर, और किस तरह वो अल्लाह ताला एक एक जुमले के ऊपर कह रहे होते हैं कि अच्छा बंदे ने मेरी सना बयान की, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, बंदे ने मेरी हमद बयान की, तो मैंने ये मेरे और बंदे के दरमियान है, ये मेरे और बंदे के दरमियान है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा में आपने देखा कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि सुन ली मैंने उसकी जिसने मेरी हमद बयान की। और यहाँ पे फिर वही काम है, यानी पूरी नमाज दुआ और बरकतों से भरी हुई है, पूरी नमाज जितनी भी है। तो हमें इनकी इस सब फजीलतों को अपने जहन में रख के फिर नमाज को पढ़ना चाहिए। तो फिर हमारा खुशू व खजू भी बढ़ेगा और हमारा दिल भी करेगा कि इतना कुछ हमें इस सिर्फ नमाज से ही मिल जाना है। तो ये हमारा यकीन इस चीज़ में हमारा बढ़ेगा। तो चलें आगे चलते हैं। अलिफ लाम मीन्स हर किस्म की सलामती। यहाँ पे अलिफ लाम जब लग जाता है तो वो टोटल के मीनिंग में और ख़ास के मीनिंग में। अलैना हम सब पर, ये ऑलरेडी हम इस टेबल को कर चुके हैं। व अला और पर, इबादिल्ला अब्दुल्ला, ये जिस तरह आते हैं बंदा गुलाम, ठीक है। अस्सालिहीन, साले से सालिहून और सालिहीन, ये भी हम कर चुके हैं। अब हमारी तकरीबन 27,500 बैटरी चार्ज हो गई है कुरान की। तो अब बहुत सारे अल्फाज आपको अब ऐसे लगेंगे, आपको खुद लगेगा कि ये तो मैं तर्जमा कर सकता हूँ, ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरह अब आपको मज़ीद अब जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होगा कोर्स के अंदर, और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा जब आपको ऐसा पता चलेगा कि अच्छा यार ये तो अब खुद ब खुद चीज़ों का तर्जमा पता लगना शुरू हो गया। तो बंदे को एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ये मुज़क्कर है दोनों, और अगर ये सालेहा होता और फिर इसकी जमा होती सालेहात, ठीक है, तो ये मुज़क्कर हैं, दोनों मुज़क्कर हैं। वाव नून आता है जब यहाँ 2 पेश होते हैं और 2 ज़बर या 2 ज़ेर हों, तो फिर इसकी जमा बनती है सालेहीन, ठीक हो गए। तो यहाँ पे सालेहीन है। आगे चलते हैं जी, तसव्वुर एहसास के साथ इसको देखते हैं। अल्लाह का इनाम किन पे हुआ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अम्बिया पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा पे, सालेहीन पे। यहाँ पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती है, फिर हम पे और फिर सालेहीन पे। तो कितना ज़बरदस्त एक पैटर्न है। तो दोनों यानी नबी और सालेहीन के दुआ के लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल होनी है। और यहाँ पे अलैना के से मुराद ये है कि इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे दरमियान में हैं। तो हमने जिस तरह देखा शुरू में कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, तो अल्लाह से अच्छा ही गुमान रखना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह हम पे भी सलामती इंशाल्लाह ज़रूर नाज़िल करेगा। तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसी को मिलेगी जो अमल करेगा। अमल बड़ा ज़रूरी है, इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा जैसा कि सालेहीन ने की है। इसमें हमारे लिए ये भी पैगाम है कि हम इस दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की कोशिश भी करते रहें। अब खाली दुआ से भी काम नहीं चलता। वो एक बच्चे ने पेपर देना हो और वो आते जाते हर बंदे को मिलते हुए कह रहा होता है यार मेरे लिए दुआ करना मेरा पेपर है, यार मेरे लिए दुआ करना मेरा पेपर है। अब अगर वो पेपर की तैयारी ना करे
और सिर्फ दुआओं के लिए कहता रहे तो क्या वो पास हो जाएगा? फिर बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल ही है कि तैयारी उसकी है नहीं, वो सिर्फ दुआओं के लिए कहता जा रहा है। तो यहाँ भी खाली दुआ नहीं है, अमल भी बड़ा ज़रूरी है कि इंसान कोशिश भी ज़रूर करे। तो कोशिश पहले है और दुआ के साथ साथ रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं, ये अलैना, और वो सबके लिए ही एक तरह की दुआ आती जा रही है, क्योंकि अलैना का मतलब है हम सब जितने भी नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी स्वाले बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें भी स्वालिहीन में से बना दे, ताकि हम इनकी दुआ से फ़ायदा उठा सकें। इसका हमें प्लान बनाना चाहिए। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन, सलामती हो हम पर और उन पर यानी अल्लाह के बंदों पे जो नेक हैं। आगे चलते हैं जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये नमाज के अंदर भी अजान के अंदर हमने ऑलरेडी ये पोर्शन किया हुआ है। अशहदु मीन्स मैं गवाही देता हूँ। अन, ये कहाँ से हमने याद किया हुआ है? इसी से याद किया हुआ है। एक अन और अन्ना नहीं, इंशाअल्लाह वाला इन होता है, उसका मतलब होता है अगर। एक होता है अन और अन्ना, अशहदु अल्ला इलाहा और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, ये जो दो अन है इनका मतलब होता है के। और एक होता है इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये चार आते हैं, इनको आप अगर एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि ला मीन्स नहीं, इलाह माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी ये पोर्शन आता है। शहादत यानी गवाही देना, किसी बात को सच मानना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। अन यानी के, तो इसी तरह ला का मतलब होता है नहीं, और एक माँ का मतलब भी नहीं होता है, और एक क्या भी इसका मतलब होता है, और जो भी होता है। वो कल आई थिंक कोई पूछ भी रहा था तो मैंने बताया था, ये चार तरीके से जो है वो नहीं का मतलब आता है। ला में भी, माँ में भी, लम में भी, जैसे लम यलिद व लम यूलद, उसमें भी ये लम आता है। और इसी तरह लन यानी नहीं। और ये जो है वो पास्ट के हवाले से कोई बात हो कि डिड नॉट, और ये आती है विल नॉट यानी आगे के हवाले से। तो अल्लाह ताला को तो आगे का भी इल्म है ना, तो अल्लाह ताला पेशगी इतला दे देते हैं कि तुम ये काम कर ही नहीं सकोगे जितनी भी कोशिश कर लो। तो ये चीज़। इलाह आलिहतुन इसकी जमा होती है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह के सिवाय जो है वो कोई माबूद नहीं है, मैं ये गवाही देता हूँ। और ये पोर्शन हम ऑलरेडी जो है वो अजान के पोर्शन के अंदर हम कर चुके हैं। दो वाक़यात यहाँ लिखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और ये दोनों सच्चे वाक़यात हैं। कि एक एमरजेंसी डॉक्टर जो अरब मुल्क में सर्विस कर रहा है, उसने बताया कि अपनी पूरी सर्विस के दौरान इसने कुछ ही लोगों को अपने सामने मरते देखा है जिन्होंने कलमा पढ़ा है पूरी सर्विस के दौरान। तो ये एक अलमिया है और हमारे लिए फ़िक्र का एक बायस है कि है भी अरब का मुल्क है और मुझे यानी मुस्लिम कंट्री है, तो फिर कलमा तो सबको ही आता है। तो कलमा तो तभी का एंड पे ज़बान पे आएगा जब सारी ज़िंदगी अमल के साथ भी गुजारी होगी। अमल जब हमने किया होगा ना सारी ज़िंदगी, तो इंशाल्लाह एंड पे तौफीक तभी मिलेगी। इसी तरह एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसने बेटे ने कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़िए। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप से नहीं पढ़ा गया। तो बेटे ने अरबी में कहा अब्बा जान ला इलाहा कहिए। तो बाप ने जो कि अरबी था, अरबी में जवाब दिया बेटे पढ़ना तो चाहता हूँ मगर आ नहीं रहा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी ज़ुबान पे नहीं आ रहा। तो ज़ुबान पे जारी तब होगा जब सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के तहत गुजारी होगी, वरना ये आता तो सबको है, कौन सा ये मुश्किल है। तो ज़ुबान पे जारी होने का मतलब यही है, ये अल्लाह की तौफीक से है। तो तौफीक तभी मिलेगी जब हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के तहत गुजारेंगे। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी होगी ही डेफिनेटली, पता नहीं कौन सी होगी। तो ये नमाज के अंदर आखिरी बार यानी कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसकी दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से हमें ये पढ़ना चाहिए और मौत से पहले ये पढ़ने की, ताकि हमें तौफीक भी मिले। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस का मफ़हूम भी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में फिर कैसे लेके आएँ? दुआ सबसे पहले कि अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी ही इबादत करने की तौफीक दे। एहतसाब कि मैंने कितनी बार अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया, या मैं इसकी जो है वो फर्मा बरदारी की है, अपनी मैं की यानी नफ्स की, अपनी मर्ज़ी की है। ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे दोस्तों की वजह से तो नहीं हो रहा, इंटरनेट की वजह से तो नहीं हो रहा, बुरी आदतों की वजह से तो नहीं हो रहा, बुरी कंपनी की वजह से तो नहीं हो रहा। तो मुझे अपना एहतसाब करना चाहिए। कोई भी पकड़ के आपको नहीं ले जाएगा, हमने खुद कोशिश करनी है सबसे पहले। तो खुद अपने लिए कोशिश ज़रूर करें और प्लान बनाएं कि अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग बनाएं, जैसे कि पहले भी बात हुई कि माहौल का बड़ा असर होता है। और इसी तरह तबलीग के इस पैगाम को
करोड़ों गैर मुस्लिम तक पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और पहले अपना अमल सीधा करूं ताकि लोग मेरे से इम्प्रेस भी हों और मैं दूसरों तक लेकर भी इस प्रोग्राम को जाऊं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वा और अशहदु ये वही, ठीक है, ये भी दूसरा अन्ना आ गया, इसका मतलब भी के होता है। मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु अब्द यानी बंदा, अब्दुहु यानी उसके बंदे, किसके बंदे? अल्लाह के, हु अल्लाह की जगह पे लगा हुआ है, वा और रसूलुहु ये भी हु लगा हुआ है, तो उसके रसूल और उसके रसूल हैं। तो यहाँ पे हम एक और गवाही देते हैं नमाज के अंदर रोज़, कि मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। ये दो गवाहियाँ हम रोज़ देते हैं। वा अशहदु अन्ना, इन दोनों का मतलब के ही होता है, और ये चार तरीके से आता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इनको आपने इन एग्जाम्पल से याद रखना है। अन का मतलब के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से आपने याद रखना है, और ये अन्ना इसको भी आपने इधर से याद रखना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और इन इंशाअल्लाह से हमने याद रखना है, इसका मतलब होता है अगर, और इन्ना को इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इस तरह ये फिर कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, अगर डायरेक्ट याद करेंगे ना तो वो फिर मिक्स होते हैं आपस में, तो इनको आप याद रखेंगे ना तो फिर ये चार आपको नहीं भूलेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, उसके बंदे, अब्दुल्ला जैसे होता है अल्लाह का बंदा, ये पीछे भी अभी गुजर चुके हैं। व रसूलुहु यानी उसके रसूल, यानी अल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह के रसूल हैं, रसूल की जमा रसूल। तो इसमें हमारे लिए बड़े अहम असबाक हैं। अज़ान के सबक में इसकी वैसे तो तशरीह गुजर चुकी है, और यहाँ पे अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज ज़्यादा हैं। मेन गवाही ये इस चीज़ की हमने दी है। तो हम सबको और इस दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ने ही बनाया है, और अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है, और इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बन के रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उस्वा हसना है। यहाँ ये गवाही दिलवाने का मकसद जो है ना वो ये है कि जैसे पिछली उम्मतों ने किया था ना, कि वो जो अल्लाह के नबी आते थे ना उनको अल्लाह के बराबर खड़ा कर देते थे, और कईयों ने तो उनको बेटा बना दिया अल्लाह का, नाउज़ुबिल्लाह, कईयों को बेटियां बना दिया फरिश्तों को। तो वो काम नहीं करना। तो इसी चीज़ की गवाही जो है वो दिलवाई है कि जो अल्लाह के नबी हैं वो भी अल्लाह के बंदे ही हैं और रसूल हैं, और बंदों में से सबसे अफजल उनका ज़ाहिर है वो दर्जा है, और उनका जो ज़िंदगी है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता भी है, और क्या फरमाता है उसका तर्जुमा क्या है कि इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया। यानी बीच की राह वाली उम्मत के तुम नबी नहीं हो लेकिन काम तुम्हारे नबियों वाला है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। यहाँ पे ये मुराद है, जो पिछली उम्मतें थी ना उसमें जो नबी आते थे ना उनके ज़िम्मे होता था कि आप जाके जो है लोगों को दावत दें, सारा कुछ करें, उनको अच्छी बातें भी बताएं और बुराई से रोकें भी, लेकिन लोगों के ज़िम्मे नहीं था। लेकिन अब जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसके बाद अब नबी नहीं आना, तो वही जो काम आखिरी नबी लेके आए वो उम्मत के सौंप दिया गया, नबियों वाला ही काम, यानी तबलीग, लोगों को यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, खुद उस पर अमल करना, और ये नबियों वाला काम है। तो ये दरमियानी यानी काम है, यानी वो दर्जा तो नबियों वाला नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि नबी आना ही कोई नहीं, और लेकिन काम नबी वाला है। तो अल्लाह ताला नवाजेंगे नबियों वाले तराजू के तौर पे। इसी में आप देखते हैं ना कि कितने ऐसे अहकामात हैं। अब जैसे रमज़ान आ जाएगा तो आप देखते हैं कि वो सुन्नती फ़र्ज़ के बराबर हो गए और फ़र्ज़ 70 के बराबर हो गए, और इसी तरह वो एक रात ऐसी है वो जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये जो इतने ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है ना वो इस निस्बत से मिल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, कि अल्लाह नवाजना चाहते हैं इस उम्मत को कि ये मैक्सिमम जो है ना वो बेनिफिट जो है वो उठा ले। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं बेसिकली, और ये अहम जो है वो हमारे ज़िम्मे काम है। और हर नमाज की तशद में, पाँचों अज़ानों में और पाँचों कामतों में ये बात हम बार बार कह रहे हैं, और ये बार बार जो बात होती है ना उसमें कोई अहम पैगाम होता है। जैसे रोटी हम रोज़ खाते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि 4-4 दिन बाद रोटी खा रहे हैं। रोटी बड़ी ज़रूरी है, हम समझते हैं नहीं यार सुबह भी खानी है, दोपहर भी, भूख लगी है या नहीं लगी जनाब, खानी है। तो जैसे जिस्म की एक जो ज़रूरत है, इसी तरह ये रूहानी ज़रूरत है और हमारे अकीदे की ज़रूरत है। जो चीज़ ज़रूरी है वो अल्लाह ने खुद ही एक अपने पैटर्न के अंदर ही बार बार रखी हुई है, ताकि बंदे को ये याद दहानी होती रहे बार बार। तो इसको एक बार देख लीजिए, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु में कितने अल्फाज हैं? ज़बरदस्त, 3, वाह और एंड पे हु भी है और दरमियान में रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी?
ज़बरदस्त, दावत देने की। किस चीज़ की? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अच्छाई की दावत और बुराई से रोकना। तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है, कौन सा? ABCD। अशहदु, जिसमें हम गवाही दे रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। अतहियातु का तो मतलब वो है ना, क्या था भला? सभी कौली बातें। अस्सलामु अलैना, हम पे सलामती हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, के अल्लाह के नबी आपके ऊपर सलामती हो। तो इनमें तो कहीं वो चीज़ जिक्र नहीं। अशहदु में हमने गवाही दी है इस चीज़ की। तो किस चीज़ की गवाही दी है? कि आप अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं, और रसूलों का क्या काम था? उस काम के हवाले से हमें जो है वो ये चीज़ याद दिलाती है कि दीन की दावत। मोहम्मदन के बाद अब्दुहू में क्या तालीम है? अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो अटेंडेंस हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ।